हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। सो गाइस, आप लोगों के भारी डिमांड पर मिरर ऑफ कॉमन एरर, जिसको आप चाह रहे थे बिल्कुल स्टार्टिंग से शुरू हो, मैंने ये बुक बिल्कुल स्टार्टिंग से शुरू कर दी है। कल हमने इसका एक सेट अपलोड किया था, सेट नंबर 1। आज आपको एक साथ दो सेट देखने को मिलेंगे, सेट नंबर 2 और सेट नंबर 3। वो इसलिए बिकॉज एक सेट में ओनली 5 क्वेश्चंस ही हैं। सो दोनों सेट में 5 + 5 मिलाकर 10 क्वेश्चन हो जाएंगे। इसलिए मैंने इसके दो सेट इकट्ठे कराने की प्लानिंग की है आज। यहाँ आपको आज दो सेट देखने को मिलेंगे। पहला सेट है आपका एसएससी कलर ग्रेड एग्जाम 1986 में आया हुआ। और एक बात और ध्यान रखें, हम लोग यहाँ पर पढ़ा रहे हैं आपको 1986 से इंग्लिश, ध्यान रखिएगा। 1986 से लेकर के 2019 तक के प्रैक्टिस सेट आप लोग करेंगे, यानी कि लगभग 14 और 19 33 ईयर्स के प्रैक्टिस सेट आपके हो जाएंगे कंप्लीट, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। यस, ये ध्यान रखिएगा, बहुत ही विशाल आप मटेरियल अपने पास इकट्ठा कर लेंगे। फिर मुझे नहीं लगता कि किसी प्रकार की कोई भी समस्या रहने वाली है आपके सिलेक्शन को लेकर के। देखिए, अगर इसके बाद भी आप मेहनत नहीं कर रहे हैं और कोशिश नहीं कर रहे हैं, तो भाई इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता किसी भी यूट्यूब चैनल पर। आप लोग अगर ये सोच रहे हैं कि मैं बार बार रूल्स पढ़ के अपना सिलेक्शन ले लूँगा, तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। देखिए, रूल्स एक बार पढ़ें या दो बार, बस उन्होंने अपना काम कर दिया जितना करना था। अब ज़रूरत है आपको प्रैक्टिस करने की, उन रूल्स को अप्लाई करने की। और जब तक आप मिक्सअप नहीं करेंगे, रूल्स को अप्लाई करने का मतलब ये भी नहीं कि आप बस कभी नाउन की प्रैक्टिस लेके बैठ जाएगा, प्रोनाउन की, कभी आर्टिकल की, कभी एडजेक्टिव की, कभी एडवर्ब की। ऐसा नहीं है। आप मिक्सअप एरर करा करें, मिक्सअप। क्योंकि जब आप नाउन की कर रहे होते हैं तो आपका माइंड कहीं ना कहीं सेट रहता है कि मुझे नाउन की एरर देखनी है। जब आप एडजेक्टिव कर रहे होते हैं आपका कहीं ना कहीं माइंड सेट रहता है कि मुझे सिर्फ एडजेक्टिव की ही एरर ढूंढनी है इसके अंदर, तो आपका दिमाग भी वहीं चलता है। लेकिन जब आप मिक्सअप कर रहे होते हैं तो आपका ये दिमाग नहीं चल रहा होता है कि इसमें एरर क्या है और किस सब्जेक्ट की होगी और किस चैप्टर की होगी। आपको सिर्फ और सिर्फ एरर ढूंढनी है, और ये वही कर पाएगा जो अपनी आंखें दिमाग दोनों खोल के बैठा हुआ हो। इसलिए मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि आप प्रैक्टिस सेट जरूर करें। बाकी आप लोग सुन रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं सुन रहे हैं तो भैया आप ही का नुकसान है, मेरा तो उसमें कोई नुकसान है नहीं। मैं तो सिर्फ आपको पढ़ा सकता हूँ, इतना ही कर सकता हूँ बस। बाकी काम आपको करना है, सिलेक्शन आपको लेना है, जॉब आपको लेनी है, सैलरी आप लेंगे, एंजॉय आप करेंगे, तो आपकी मर्जी। पहला सेंटेंस देखिए, क्या कह रहा है। कह रहा है कि हिज कार इज मोर बिगर देन दैट ऑफ एनी अदर, जो भी है उसने कहा, एनी ऑफ अस। सेंटेंस में आपको बतानी है कि किस पार्ट में है एरर। यस, सेंटेंस के किस पार्ट में है एरर ये बतानी है। जरा आप लोग गौर करें, मैंने आपको बताया कि कभी भी, यही नहीं, कभी भी कोई भी जो सेम कैटेगरी के वर्ड है दो एक साथ नहीं आएंगे, दो वर्ड एक साथ नहीं आएंगे। यहाँ यही हुआ, उसने आपका मोर भी लगाया, उसने आपका बिगर भी लगाया। अब आपको इनमें से कोई एक हटाना होगा। आप ऐसा नहीं कि यहाँ पे बिगर को बिग करके मोर लगा दें, ये भी कहना गलत होगा। मोर बिग भी कहना गलत होगा। जब तक किसी वर्ड का खुद कंपैरेटिव बन सकता हो तब तक उससे पहले मोर नहीं आएगा। सेम हालात सुपरलेटिव के लिए भी है। जब तक किसी वर्ड का खुद से सुपरलेटिव बन सकता हो तब तक उससे पहले आपका मोस्ट नहीं आएगा। आप उसे मोर बिग या मोस्ट बिग नहीं कह सकते। आप तभी मोर और मोस्ट का इस्तेमाल करेंगे जब आपको लगे कि इस सेंटेंस का कंपैरेटिव और सुपरलेटिव नहीं बन सकता। यस, जैसे कि आपने कहा हैंडसम, हैंडसम का कंपैरेटिव और सुपरलेटिव नहीं बन सकता। आप इसे मोर हैंडसम, मोस्ट हैंडसम कह सकते हैं। मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल कह सकते हैं। लेकिन यहाँ कहना गलत हो जाएगा, मोर बिगर। इस सेंटेंस के बी पार्ट में एरर है, आपको यहाँ से मोर हटाना होगा। क्लियर सी बात है। सेंटेंस नंबर 2 देखिए, वन ऑफ माई अंकल। सेंटेंस में आपका वन ऑफ माई अंकल्स। अगर आप गौर करें तो मैंने कई बार बताया कि ऑफ के बाद हमेशा प्रोनाउन होता है, जो कि है। प्रपोजिशन के बाद वाले कुछ नहीं मानते, सच्चाई है। वर्ब आपकी वन के हिसाब से आएगी, सिंगुलर वर्ब दी उसने, ये भी ठीक है। इस सेंटेंस में कोई एरर नहीं है, क्योंकि सेंटेंस में और कुछ बचा ही नहीं अब देखने के लिए। वन ऑफ माई अंकल इज़ अ डॉक्टर इन अमेरिका। ये सेंटेंस है आपका नो एरर, बिल्कुल करेक्ट है आपका सेंटेंस। नेक्स्ट सेंटेंस पे चलते हैं। कह रहा कि ही डोंट नो। अब इस तरह की अगर एरर आएंगी तो क्या आप एग्जाम छोड़ करके आएंगे क्या अपना, या आपको दिमाग लगाना पड़ेगा क्या सेंटेंस पर? क्या आपको नहीं पता कि ही के साथ डज आया करता है, डोंट नहीं आया करता है? कभी आपने आज तक देखा ही डोंट नो? ही सिंगुलर है भाई, सिंगुलर वर्ब आएगी, तो डोंट नो नहीं, डजंट नो।
मतलब आप ये देखिए कि एग्ज़ाम का लेवल क्या था पहले, कितना टुच्चा लेवल था। उस टाइम के बच्चे कितने भाग्यशाली रहे होंगे जिन्होंने एग्ज़ाम दिए होंगे और सिलेक्शन लेके बैठे होंगे। आप यकीन नहीं करेंगे, अगर आप मेरिट पे चले जाएं तो सीजल की मेरिट बताऊंगा 200 में से 60 40 60 70 वो ये रहती है जनरल की मेरिट, 40 पे 80 की मेरिट चली जाया करती थी उस टाइम पे। लेकिन समय बदल चुका है, तो भैया आप तो जितने लिया उतने कम है। अब तो आप 200 में से 150 लाके सेफ नहीं है। फोर्थ देखिए, कह रहा है कि यस्टरडे आई मेट एन ओल्ड फ्रेंड व्हेन आई एम गोइंग टू द मार्केट। कल मैं एक अपने पुराने मित्र से मिला जब मैं मार्केट जा रहा हूँ। मैं मार्केट जा रहा हूँ, जब मैं मार्केट जा रहा था। सेंटेंस जुड़ा है आपका वैन से। वैन जोड़ता है पास्ट के दो सेंटेंसेस को, पास्ट के दो सेंटेंसेस को जोड़ने का काम करता है आपका वैन। हो सकता है कि एक तरफ पास्ट इंडेफिनिट हो और दूसरी तरफ भी पास्ट इंडेफिनिट हो सकता है कि एक तरफ पास्ट इंडेफिनिट हो और दूसरी तरफ पास्ट कंटिन्यूस हो। ये सीक्वेंस चेंज हो सकता है, पास्ट कंटिन्यूस इधर आ सकता है और पास्ट इंडेफिनिट उधर आ सकता है। ये सीक्वेंस ऐसे भी हो सकता है, लेकिन सेंटेंस रहेगा आपको पास्ट में ही। वैसे भी जब उसने यस्टरडे कह दिया है, मैंने आपको वैसे ही बता रखा है, अगर सेंटेंस प्रेजेंट में चल रहा है तो पूरा प्रेजेंट में चलेगा, सेंटेंस पास्ट में चल रहा है तो पूरा सेंटेंस पास्ट में ही चलेगा। ये बात मैं आपको पहले भी कई बार बता चुका हूँ चिक चिक के। यहाँ पे यस्टरडे आई मैट सेकंड फॉर्म है मीट की, मीट की सेकंड फॉर्म मैट। लेकिन यहाँ पे उसने कहा आई एम गोइंग की जगह आपको लगाना होगा आई वॉज गोइंग, आई वॉज गोइंग। यस, याद रखेंगे, पास की कोई भी घटना, जब कोई घटना जारी थी और दूसरी घटना उसी बीच घटी हो तो एक पास कंटिन्यूस और एक सिंपल पास बनता है, ये ध्यान रखेगा। जैसे कि व्हेन आई वॉज टॉकिंग टू मीरा माई फ्रेंड केम, व्हेन आई वॉज टीचिंग ऑनलाइन, जब मैं ऑनलाइन पढ़ा रहा था, अ स्टूडेंट केम, एक स्टूडेंट आया। यहाँ पर पास कंटिन्यूस, यहाँ पे पास इंडेफिनिट। इस तरह से सेंटेंस आप बनाएंगे तो ठीक होगा आपका सेंटेंस। नेक्स्ट सेंटेंस नो सूनर का रूल है, पता ही है आपको। तो अब नो सूनर का रूल क्या बोलता है, सेंटेंस में होगा नो सूनर, यानी कि कोई भी सेंटेंस जब भी किसी नेगेटिव वर्ड से स्टार्ट होगा तो आपको उसके तुरंत बाद ही लगानी होगी हेल्पिंग वर्ब। ये ध्यान रखें, इस सेंटेंस में आई ही नहीं है। अगर मैं कह रहा हूँ कि स्टूडेंट अगर आप एरर भी निकालने सीख जाए ना, बस एरर भी निकालने सीख जाएं, तो भी आपका सिलेक्शन को कोई नहीं रोक सकता, ये ध्यान रखना आप। और मैं आपसे कई बार बोल चुका हूँ कि सिर्फ आप एरर निकालने सीख जाएं, एरर निकालने सीख लीजिए, एरर मत ठीक करके आइएगा आप। चलिए कोई बात नहीं, आप एरर तो निकालने सीखिए। अब आपको मैंने कई बार बता दिया, इस बात को आप आज से ही गांठ मार कर रख लें अपने पास। जब भी किसी सेंटेंस की शुरुआत नेगेटिव वर्ड्स होगी, आप ऐसे मत रटे कि नो सुनो के साथ में देना आएगा, हार्ड आएगा। ऐसा रटेंगे तो फिर तो आप रटते रह जाएंगे। जब भी किसी सेंटेंस की शुरुआत आपके नेगेटिव वर्ड से होगी, नो सूनर, हार्डली, स्कार्सली, रेयरली, बेयरली, सेल्डम, नो, नॉट, नेवर, बहुत सारे वर्ड हैं। जब भी किसी सेंटेंस की शुरुआत होगी नेगेटिव वर्ड से तो हेल्पिंग वर्ब तुरंत बाद आएगी ही आएगी, ये याद रखें। इस सेंटेंस में नहीं आई है, बस बात खत्म, सेंटेंस में गलती है। अब वो चाहे कुछ भी लगा लो, आप यहाँ पे हेड लगा लो या डिड लगा लो। डिड लगाओगे तो फर्स्ट फॉर्म लगानी है एंटर, हेड लगाओगे तो थर्ड फॉर्म है ही पहले से। कुल मिला के इस सेंटेंस में गलती है तो बस गलती है, ही ध्यान रखें आप। अगर आप यहाँ पे हेड लगा रहे हो तो ज़्यादा अच्छा है, बिकॉज एंटर थर्ड फॉर्म उसने पहले दे रखी है। और अगर डिड लगाओगे तो फिर आपको एंटर्ड को करना होगा एंटर, ये ध्यान रखना आप लोग। तो फिलहाल इस सेंटेंस में आपके पहले पार्ट में ही एरर है। यस, चलते हैं नेक्स्ट सेट पे। नेक्स्ट सेट है सेट नंबर 3। ये भी आपका है एसएससी कलर ग्रेड का 1987 का एग्जाम, 1987 पे आप पहुंच चुके हैं। चलिए पहला सेंटेंस देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि द न्यू रेलवे लाइन विल ग्रेटली इम्प्रूव ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन इन ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री। द न्यू रेलवे लाइन विल ग्रेटली इम्प्रूव, बिल्कुल इम्प्रूव करेगी। विल के साथ फर्स्ट फॉर्म आया करती है, उसने फर्स्ट फॉर्म में लगाई इम्प्रूव, इसमें तो कोई गलती है नहीं। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन दोनों तरफ नाउन है, एंड के दोनों तरफ नाउन है। ये अच्छा तो बस ट्रांसपोर्टेशन कर देता तो ज़्यादा अच्छा होता मेरी राय में। हालांकि ट्रांसपोर्ट भी नाउन ही है, ज़्यादा टेंशन नहीं है। यस, ये तो ये था कि आगे TI1 वाला नाउन है तो पीछे भी TI1 वाला ही नाउन हो जाता। चलो, इन ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री, यहाँ पे ईस्टर्न से पहले आपको दा लगाना होगा। यस, एक तो ये कि आपकी डायरेक्शन है, सबसे बड़ी बात तो यही है। और डायरेक्शन से पहले दा लगाते हैं। द सन राइजेज, द सन राइजेज फ्रॉम द ईस्ट। यस, लगाया आपने। यूनिक चीज़ों पर दा लगाते हैं। इसके लिए मेरा आर्टिकल लेक्चर पढ़ा है यूट्यूब पे, नए वाला जो पढ़ाया था मैंने,
वो देखिएगा आपको बिंदास मजा आ जाएंगे। तो दो आएगा, एक तो कारण यही है। दूसरा कारण ये है कि जब नाउन के बाद ऑफ लगा हो और फिर से नाउन हो तो आपको उस नाउन से पहले दा लगाना है, ये भी ध्यान रखें आप। यहाँ पे यही हुआ, ईस्टर्न पार्ट प्लस ऑफ प्लस द कंट्री, तो आपको यहाँ पे दा लगाना होगा। इस सेंटेंस में आपकी हो जाएगी फिलहाल सी पार्ट में एरर। चलते हैं सेंटेंस नंबर नेक्स्ट पे। सेंटेंस नंबर नेक्स्ट है, कह रहा है द रिसेप्शनिस्ट आस्क मी हु डू आई वांट टू मीट इन द ऑफिस। सेंटेंस आपका हु से कनेक्ट हुआ है, और हु से कनेक्ट होने का मतलब आपको यहाँ पे दो वर्ब दी गई है सेंटेंस में। अगर हम लोग गौर करें, चलिए, कह रहा है कि ये सेंटेंस आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्मेशन पे है, जरा ध्यान दीजिएगा। डायरेक्ट इंडायरेक्ट में मैंने आपको क्या बताया कि सेंटेंस जब भी डब्ल्यू फैमिली से कनेक्ट हो, कोई भी कंजक्शन आ जाए, डब्ल्यू फैमिली आ जाए, दैट आ जाए, इफ आ जाए, वेदर आ जाए, कोई भी कंजक्शन आ जाए, कंजक्शन के तुरंत बाद आना चाहिए सब्जेक्ट। ये कन्फर्म है। यहाँ उसने हु के तुरंत बाद आपके क्या लगा दी, हेल्पिंग वर्ब डू, जो कि रॉन्ग है। ये भी मतलब आप सोचिए, मैं आपको कह रहा हूँ कि आपको बार बार बोल रहा हूँ, आप एरर निकालने सीख लो बस। सेंटेंस में ठीक करना बात की बात है, पहले आप एरर निकालना सीख लो। सेंटेंस जब भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट का हो, कोई भी कंजक्शन कनेक्टेड हो, तो तुरंत बाद सब्जेक्ट आएगा, हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी, बस ध्यान रखें पहली बात तो ये। यहाँ पर उसने हु के बाद डू दे दिया, रॉन्ग है। हु के बाद आई वांट होता, ये बात कन्फर्म है, सबसे पहले बात तो ये। लेकिन गलत अब भी है ये, गलत इसलिए है कि हु आपका एक सब्जेक्ट है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको हु और हुम पे वीडियो डाली थी, आप उसको देख लीजिएगा। यस, हु और हुम में डिफरेंस बाय सॉल्वेशन सर, इसकी दो वीडियो मिलेंगी मेरी आपको, आप दोनों वीडियो देख लीजिएगा, आपको दोनों मजा आ जाएंगे पढ़ करके एक बार। हु आपका सब्जेक्ट है और हुम आपका एक ऑब्जेक्ट। क्या आपका हुम एक ऑब्जेक्ट, इसको वर्ब चाहिए लेकिन इसको वर्ब नहीं चाहिए। अब मैं सेंटेंस में गिनूँ तो पहले सब्जेक्ट तो हो गया द रिसेप्शनिस्ट, और उसके साथ हो गया एक वर्ब आस्क, उससे तो वो लेके उड़ गया, खत्म बात। दूसरा सब्जेक्ट आपका आई और उसकी वर्ब आपकी वांट, उसे ये लेके उड़ गया। फिर हु की वर्ब कहाँ गई। आप अगर सोच रहे हैं कि हु की वर्ब टू मीट है, आप भूल जाइए को, टू के बाद वाले कुछ नहीं मानते, तो ये इसकी वर्ब नहीं हो सकती। तो सेंटेंस में इसकी वर्ब है ही नहीं, आपको हु को हुम बनाना होगा। आप मेरी वीडियो देख ही लेना एक बार, आपको क्लियर हो जाएगा हु को हुम और हुम को हु कब बनाएंगे। द क्रिमिनल वॉज सेंटेंस टू डेथ एंड वॉज हंग फॉर हिज क्राइम। अपराधी को सजा दी गई मृत्यु की और उसको फांसी पर लटकाया जाएगा उसके क्राइम के लिए, ये कहना चाह रहा है, फांसी पर लटकाया गया। देखिए हैंग एक वर्ड होता है, इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है लटकाना, इसकी सेकंड फॉर्म में हंग, थर्ड फॉर्म भी हंग, सेकंड फॉर्म भी हंग, थर्ड फॉर्म भी हंग, और इसकी सेकंड फॉर्म हैंग्ड भी होती है। क्या होती है, हैंग्ड और हैंग्ड। यहाँ ये सेम है, लेकिन यहाँ इसकी स्पेलिंग चेंज होती है सेकंड और थर्ड फॉर्म में। इस वाले का मीनिंग होता है कोई कपड़े वगैरह टांगना, कोई कपड़े टांगना, फोटो टांगना। इसका मतलब होता है किसी को फांसी पर लटकाना, फांसी पर लटकाना। सेकंड फॉर्म का यहाँ मीनिंग आपका बदल जाता है, ध्यान रखें आप। तो यहाँ पे यही गड़बड़ी है कि उसने फांसी पर लटकाने के लिए हंग का इस्तेमाल करा इस वाले का, जो कि रॉन्ग हो जाएगा। आपको हंग की जगह करना पड़ेगा यहाँ पे हैंग्ड। यस, ये ध्यान रखें। ही सेड दैट ही विल हेल्प मी सिक्योर अ डिसेंट जॉब। अब मैं आपको एक ही बात को कितनी बार बताऊँ, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा है। देखिए सेंटेंस पूरा प्रेजेंट है तो पूरा प्रेजेंट में चलेगा, और पार्ट है तो पूरा पास्ट में चलेगा, सिंपल। उसने यहाँ लगाया सैड और फिर आगे लगा रहा विल। मैंने आपको बताया कि विल को मैं प्रेजेंट मानता हूँ, मैं वुड को पास्ट मानता हूँ। यस, मैंने विल शैल कैन में को रखा है प्रेजेंट में, वुड शुड कुड माइट को रखा है पास्ट में। तो यहाँ पे विल की जगह आपका होना चाहिए था वुड। सिंपल, क्लियर है बात। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखिए। द विलेजर्स फ्लेड अवे देयर हाउस व्हेन दे सा द फ्लोर वाटर राइजिंग। सेंटेंस पे ध्यान दीजिएगा। यहाँ उसने लगाया फ्लेड के साथ में अवे। देखिए फ्लेड आपका वर्ड है फ्ली से, यस पश्चिम तो फ्ली है ना, भाग जाना। फ्ली के अंदर ही है आपका अवे, ध्यान रखना आप। फ्ली के अंदर ही अवे जुड़ा हुआ है, आपको उसके साथ अवे लगाने की जरूरत नहीं है। फ्ली का मतलब होता है रन अवे। क्या होता है, रन अवे। तो फ्ली के अंदर ही अवे है आपका, कभी भी फ्ली के साथ अवे ना लगाएं, ध्यान रखें आप। क्लियर बात। तो इसके ए पार्ट में ही हो जाएगा आपका मिस्टेक, यहाँ पे अवे नहीं आएगा, या फिर यहाँ पे रन अवे लगा दो, तब ठीक कर लो आप सेंटेंस को, नहीं तो फिर फ्ली रहने दो खाली। तो यहाँ पे फ्ली की सेकंड फॉर्म दी उसने फ्लैड, याद रखना। फ्ली फर्स्ट फॉर्म में, फ्लैड सेकंड फॉर्म में,
तो यहाँ पे कोई भी प्रपोजिशन साथ में इसके नहीं आएगी। इस सेंटेंस के भी है आपके ए पार्ट में ही एरर। तो ये था आपका आज का सेट नंबर 2 और सेट नंबर 3। आज का है सेट नंबर 4। आप देखिएगा इससे पहले के 3 सेट हम लोग करा चुके हैं। साथ ही साथ आप जाइएगा हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट में, इसके लिए हमने एक अलग से ही फोल्डर क्रिएट किया है, अ मिरर ऑफ कॉमन एरर बुक, जहां आपको मिरर ऑफ कॉमन एरर के सभी सेट सीरियल वाइज मिल जाएंगे। सब पे लिखा होता है सेट नंबर, तो आपको बहुत इजीली वहां पे जाके चेक कर लेना है। सेंटेंस की शुरुआत करते हैं। यह है आपका आरआरबी कलकत्ता एग्जाम 1987 में आया हुआ। कह रहा है कि बीइंग दैट ही इज इंटरेस्टेड इन गेटिंग हिमसेल्फ एग्जामाइंड बाय अ हार्ट स्पेशलिस्ट, वी मस्ट ट्राई आवर बेस्ट टू टेक हिम टू अ रेपुटेड डॉक्टर। यहाँ पे बीइंग दैट जो लगाया उसने एज ए कंजक्शन ऑफ रीज़न लगाया है। क्या लगाया उसने आपको? एज ए कंजक्शन ऑफ रीज़न। आपके पास दो तरह की कंजक्शन होती हैं, एक तो कंजक्शन ऑफ रीज़न और एक कंजक्शन ऑफ रिजल्ट। कंजक्शन ऑफ रीजन्स, ध्यान सुन लीजिएगा, और कंजक्शन ऑफ रिजल्ट। अगर आपको ये दोनों कंजक्शन खूब अच्छे से पढ़नी है तो अच्छा होगा कि आप यही लिखिएगा यूट्यूब पे, बस ब्रैकेट में लिख दीजिएगा बाय सौरभ जैन सर, ऐसे सर्च कर लीजिएगा। या फिर आप हमारे फोल्डर पर जाइए ग्रामर टॉपिक पर और वहाँ जाके पढ़िएगा कंजक्शन ऑफ रीज़न, कंजक्शन ऑफ रिजल्ट। बहुत ही प्यारा टॉपिक है, आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होने वाला है। यस, सो यहाँ पे आपको कंजक्शन ऑफ रीज़न लगाना था। यस, तो कंजक्शन ऑफ रीज़न आपकी 4 होती हैं, बिकॉज, एज, सिंस, और एक और होती है मुझे याद नहीं आ रही फिलहाल, आप वीडियो में देख लीजिएगा। तो इनमें से कोई भी एक सेंटेंस की शुरुआत में लगा सकते हैं आप और सेंटेंस को ठीक कर सकते हैं। आप इनमें से किसी भी एक का प्रयोग यहाँ पर करेंगे। बिकॉज ही इज इंटरेस्टेड इन गेटिंग हिमसेल्फ एग्जामाइंड बाय अ हार्ट स्पेशलिस्ट, वी मस्ट ट्राई आवर बेस्ट टू टेक हिम टू अ रेपुटेड डॉक्टर, या फिर एज या फिर सिज, जो भी आप लगाना चाहें। द कॉलेज इज होल्डिंग स्पेशल लेक्चर फॉर देयर स्टूडेंट एंड टीचर्स सो दैट दे मे गेट एनलाइटन अबाउट द इकोनॉमिक प्रॉब्लम। कॉलेज जो है एक स्पेशल लेक्चर ले रहा है। द कॉलेज के लिए उसने इस लगाया, इसका मतलब कॉलेज को वो सिंगुलर मान रहा है। क्लियर बात? इज होल्डिंग स्पेशल लेक्चर फॉर देयर, जब कॉलेज की बात आ रही है, कॉलेज जो है एक स्पेशल लेक्चर ले रहा है अपने स्टूडेंट्स के लिए, अपने मतलब कॉलेज के स्टूडेंट के लिए। कॉलेज के लिए फिर आप देयर का इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि जब कॉलेज के लिए सिंगुलर का इस्तेमाल किया है तो इसका मतलब कॉलेज सिंगुलर नाउन है, और सिंगुलर नाउन के लिए देयर का नहीं इट्स का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पे आप लगाएंगे इट्स, सेंटेंस हो जाएगा आपका करेक्ट। मेरी बात समझ में आई ना खूब अच्छे से? तो सेंटेंस का आंसर हो जाएगा यहाँ पे देयर की जगह इट्स, यानी कि इस सेंटेंस के बी पार्ट में एरर हो जाएगी। समझ में आ गया है खूब अच्छे से? बहुत अच्छी बात है। चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे। कह रहा है कि आफ्टर द ब्रीफ अपीयरेंस बिफोर द वेटिंग क्राउड्स ही वॉज टेकन टू द गवर्नर चैम्बर्स फॉर द स्वेरिंग इन सेरेमनी। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, कह रहा है कि आफ्टर द ब्रीफ अपीयरेंस, आफ्टर आपका एक प्रपोजिशन है, प्रपोजिशन की बात करें तो हम वैसे कुछ नहीं मानते, खत्म पोर्शन। बिफोर द वेटिंग क्राउड्स, ये भी एक प्रपोजिशन है, ये भी आपका हुआ खत्म, यानी कि पहले वाले हिस्से में कोई मिस्टेक नहीं होगी, आप इसको छोड़ दीजिए। ही वॉज टेकन, ही के साथ वॉज बिल्कुल ठीक है, सिंगुलर वर्ब, साथ में थर्ड फॉर्म लगाई, ये भी ठीक है, बी की फॉर्म के साथ थर्ड फॉर्म आया करती है। टू द गवर्नर, गवर्नर आपका एक नाउन है और चैम्बर भी आपका एक नाउन है। किसी भी सेंटेंस में दो नाउन एक साथ कभी भी नहीं आया करते, ध्यान रखिए। दो नाउन नहीं, कोई भी दो चीज़ जो सेम फैमिली की हो वो एक साथ नहीं आएंगी, चाहे वो नाउन हो, प्रनाउन हो, वर्ब हो, एडजेक्टिव हो, डबल फ्यूचर हो, कुछ भी हो, सेम फैमिली के दो वर्ड एक साथ नहीं आएंगे। यदि कभी भी आपको दो नाउन एक साथ दिखाई दे, नाउन 1 प्लस नाउन 2, तो आप इसे ठीक करने के लिए क्या करेंगे? या तो पहला दूसरा वाला नाउन पहले, फिर ऑफ, फिर नाउन 1, पहला तरीका। या फिर आप नाउन 1 को अपनी जगह ही रहने दें, बस उसमें एपोस्ट्रोफी एस लगा दें, और फिर नाउन 2। ये दो तरह से आप इसको ठीक कर सकते हैं। यानी कि कुल मिलाकर के आपको सिर्फ और सिर्फ एग्जाम में निकाल के आनी है मिस्टेक, और कुछ भी आपको नहीं करके आना है। अगर आप मिस्टेक भी निकालने सीखने हैं तो भी समझ लीजिए कि आपने बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है। यस,
क्योंकि एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ आपको एरर निकल के आनी है, सिलेक्शन लेना है, बात खत्म। यह सेंटेंस को ठीक करना है, ठेका आपने नहीं ले रखा, लेकिन हम आपको बिल्कुल क्रिस्प बना के छोड़ेंगे। आप सेंटेंस को ठीक करना भी जान जाएंगे और एरर निकालना भी जान जाएंगे। कांग्रेस डिसिडेंट्स एंड मैनी मेंबर्स ऑफ द अपोजिशन हैज़ माउंटेड, ध्यान दीजिएगा सेंटेंस पे। यहां पर उसने कहा कांग्रेस डिसिडेंट्स पहले प्लूरल है, फिर सेंटेंस को जुड़ा एंड से, और मैनी मेंबर्स, दो नाउन एंड से जुड़े हुए हैं तो वैसे ही प्लूरल हो जाएंगे। जैसे कि वन एंड वन कितना होता है 2, तो ये 2 प्लूरल है। आप 2 के लिए बॉयज लगाएंगे या फिर बॉय लगाएंगे? यस, आप बॉयज के साथ आर लगाएंगे या फिर इस लगाएंगे? बताओ बच्चों। तो यहाँ पे आप लोग भी देख रहे होंगे, जब एक और एक दो तो 2 बॉयज आर ताकि 2 बॉयज इज। यस, तो यहाँ पे भी आपकी प्लूरल वर्ब होनी चाहिए थी, हैज़ नहीं, यहाँ हैव होना चाहिए था सी पोर्शन में। इसकी गलती है, हैज़ को हैव करना होगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, सेंटेंस की शुरुआत ही करी उसने हैड से, हैड दे हैव। हैज़ हैव हैड की फैमिली के साथ आप हमेशा इस्तेमाल करते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म का, तो यहाँ पे हैव को थर्ड फॉर्म बनाना होगा आपको, तभी जाकर के सेंटेंस ठीक होगा। ध्यान रखें, आपकी हैव एज ए हेल्पिंग वर्ब भी है और हैव आपकी एक मेन वर्ब भी है। सेंटेंस के अंदर जब हेल्पिंग वर्ब के बाद हैव आए तो उसे मेन वर्ब समझा जाएगा। सेंटेंस के अंदर अगर हेल्पिंग वर्ब हो ही ना, बस केवल हैव आए तो ही उसे मेन वर्ब समझा जाएगा। वर्ब नाम के चैप्टर में हमने आपको क्लियर बताया था, यदि हेल्पिंग वर्ब के बाद सेंटेंस में मेन वर्ब ना हो तो हेल्पिंग वर्ब को ही मेन वर्ब समझा जाए। जैसे कि मैंने कहा आई हैव अ डॉग, इस सेंटेंस में हैव के बाद मेन वर्ब नहीं आई है, इसका मतलब यहाँ पे हैव ही यहाँ पे मेन वर्ब है। हैव यहाँ पे एज ए हेल्पिंग वर्ब काम नहीं कर रहा है। मेरे पास एक कुत्ता है, इसका मतलब मैं एक कुत्ता रखता हूँ। सेंटेंस में ए पोर्शन में ही हैड दे हैड हो जाना चाहिए, सेंटेंस ठीक हो जाएगा। द सेक्रेटरी ऑफ द वर्कर्स यूनियन, सेंटेंस नंबर 6, द सेक्रेटरी ऑफ द वर्कर्स यूनियन, काट दो सारा, टेंशन फ्री, remarked that the present government is too selfish that it cared very little about solving anyone's else problem। ध्यान दीजिएगा, सेंटेंस में आपको दिख रहा है रिमार्क्ड, क्या दिख रहा है? रिमार्क्ड दिख रहा है, तो आपको ये पता होगा सेकंड फॉर्म है। दैट द प्रेजेंट गवर्नमेंट इज नहीं, आपको इस सेंटेंस में वोज लगाना था क्योंकि सेंटेंस पास्ट में चल रहा है, प्रेजेंट में नहीं। इस सेंटेंस में इज की जगह बेहतर होगा कि आप वोज का इस्तेमाल करें। किसका इस्तेमाल करें? वोज का, तो ये सेंटेंस सही हो जाएगा। क्योंकि मैंने आपको पहले भी कई बार बताया कि अगर सेंटेंस प्रेजेंट में चल रहा हो तो पूरा प्रेजेंट चलेगा, पास्ट में चल रहा हो तो पूरा पास्ट चलेगा। हाँ, ये बात सत्य है कि खूब सारे बच्चे यहाँ कन्फ्यूज हो सकते हैं प्रेजेंट गवर्नमेंट के नाम से, लेकिन प्रेजेंट का मतलब ये नहीं कि सेंटेंस प्रेजेंट में बनेगा, ये ध्यान रखें आप। क्लियर बात? दूसरी बात, यहाँ पे एक बात का और ध्यान रखें, ये सेंटेंस आपका जा रहा है स्पीच पर, डायरेक्ट इनडायरेक्ट पर जा रहा है सेंटेंस। जब सेंटेंस में रिमार्क आ रहा है और दैट आ रहा है तो समझो कंजक्शन की तरह काम कर रहा है। दैट यहाँ पे डायरेक्ट इनडायरेक्ट पर जा रहा है, और डायरेक्ट इनडायरेक्ट का रूल ये है कि कंजक्शन के तुरंत बाद सेंटेंस उसी फॉर्म में बनेगा जिस फॉर्म में सेंटेंस पहले वाला बना होगा। पहले वाला पास्ट तो बाद वाला ही पास्ट, पहले वाला फ्यूचर तो बाद वाला ही फ्यूचर, पहले वाला प्रेजेंट तो बाद वाला भी प्रेजेंट। द रिसेंट सिम्पोजियम on censorship indicated that to refrain with saying or writing something about others is a form of self censorship। 7th, बच्चों एक बहुत ही प्यारा सा स्ट्रक्चर देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो रूल्स के साथ नहीं काम करी जा सकती। मैं अक्सर बोलता हूँ बच्चों को कि हम लोग जो पढ़ाते हैं आपको, ये रूल्स नहीं है। सबसे बड़ी बात तो ये है, रूल्स तो वो लोग पढ़ा रहे हैं जो यूट्यूब पर खड़े होकर बस नए नए कोर्स स्टार्ट करते रहते हैं अपने, कि अब नया बैच शुरू हो रहा है, अब नया बैच शुरू हो रहा है, उसका शुरू हो रहा है, उसका शुरू हो रहा है, पढ़ा। अब ग्रामर के बारे में सोचिए कि भाई आज बैंक के लिए ग्रामर का नया बैच शुरू हो रहा है, यूपी टेट के लिए ग्रामर का नया बैच शुरू हो रहा है। भैया ग्रामर तो ग्रामर ही रहेगी, आप आई के साथ हैज लगा दोगे क्या बैंक एग्जाम में या एसएससी के एग्जाम में अलग लगा दोगे क्या? ग्रामर के नियम कानून बदल सकते हैं, लेकिन वो साफ साफ तरीके हैं आपको पकड़ने के, आपको ट्रैप करने के, आपको बहुत अच्छे अच्छे लुभावने ऑफर दे करके
2-3 दिन नया सा पढ़ा करके फिर से आपको उसी पोर्शन पे ले आएंगे, क्योंकि उनको आता ही वही है, वो आपको उसी पोर्शन पे ले आएंगे। लेकिन ध्यान रखें, जब तक आप रूल्स को अप्लाई करना नहीं सीखेंगे, देखिए यहाँ मेरा किसी को क्रिटिसाइज करने का कोई भी उद्देश्य नहीं है, यहाँ सिर्फ और सिर्फ मेरा उद्देश्य आप है। आपसे मतलब वो बच्चे जो मुझे इतना प्यार दे रहे हैं, जो मेरे लिए अपना नेट डाटा कनेक्ट खर्च कर रहे हैं, तो क्या मेरा फर्ज नहीं बनता कि उनका 1.5 GB डाटा की कुछ कीमत दी जाए। आप इस 1.5 GB डाटा को कहीं और भी यूज़ कर सकते हैं, आप फिल्में देख सकते हैं और बहुत सारी चीज़ देख सकते हैं, प्रैंक वीडियो बना सकते हैं, टिकटॉक चला सकते हैं, लेकिन आप मेरे लिए यूज़ कर रहे हैं। सो मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपको सही सलाह दूँ। जब तक आप रूल्स को अप्लाई करना नहीं सीखेंगे, आप 40 बार नहीं 400 बार कोचिंग ले लीजिएगा, उस टीचर को बैठा दीजिएगा एग्जाम में, आप वो भी एग्जाम क्लियर नहीं कर पाएगा, ध्यान रखें आप। तो हम लोग इसलिए साफ बोल देते हैं कि हम लोग आपको रूल्स नहीं पढ़ा रहे हैं, हम लोग आपको ट्रिक्स बता रहे हैं करना क्या है। अब जरा इसी सेंटेंस में चलो तो कोई रूल अप्लाई ही नहीं होगा। अब रट्टाफिकेशन की बात छोड़ दीजिए, आप याद रखिए रिफ्रेन, एब्सटेन, एब्सटेन, रिफ्रेन, प्रोहिबिट, सफरिंग, ये तो आपने बचपन में सुना होगा, आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर, याद होगा। इनके साथ हमेशा कंजक्शन फ्रॉम प्रपोजिशन फ्रॉम चलती है, आपकी ध्यान रखना। एब्सटेन फ्रॉम, रिफ्रेन फ्रॉम, प्रोहिबिट फ्रॉम, सफरिंग फ्रॉम। यार बचपन सुनते आ रहे हैं कि आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट सो आई कैन नॉट एबल टू अटेंड। यार हद हो गई, अब कहाँ लेके चलूँ मैं आपको, बताओ आप। एक रूल जो आप 4th से लेके 8th तक कंटिन्यू पढ़ते हैं, आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट, उसके बाद भी क्या मुझे आपको उस रूल्स को बताने की ज़रूरत है? आप उसे अपने डेली यूज़ में लाइए ना, क्यों बेवकूफ़ बन रहे हैं आप लोग। ग्रामर रूल्स बार बार पढ़ के ग्रामर रूल्स आप 50 बार पढ़ लीजिए, तब भी सिलेक्शन हो जाए तो मुझे बताइएगा। इस सेंटेंस में बी पार्ट में रिफ्रेन के साथ उसने विज लगाया है, बस वही गलती है और कोई गलती नहीं है। इस तरह से अगर आप पढ़ेंगे तो गलती आपके आंखों के सामने खुद ब खुद चल के आएगी, भाई मैं हूँ गलती, मुझे पकड़ और एरर ठीक कर। सेंटेंस नंबर 8 देखिए, 8 सेंटेंस में क्या कह रहा है। कह रहा है कि द इंडियन वे ऑफ थिंकिंग इज सुपीरियर टू मोस्ट ऑफ द कंट्रीज टू ऑफ द वर्ल्ड। इंडियन वे का जो सोचने का तरीका है वो बहुत अलग है और वर्ल्ड से। यहाँ तुलना की जा रही है इंडियन वे ऑफ थिंकिंग की अन्य देशों के वे ऑफ थिंकिंग से। यस, तो यहाँ पे आपको सेंटेंस में जब इस तरह बात की जाए, मैंने कहा एक सेंटेंस मेरा देखिए, मैंने कहा द रोड्स ऑफ सहारनपुर, द रोड्स ऑफ सहारनपुर आर बेटर देन देहरादून। अब जरा सोच के देखिए, मैंने कहा सहारनपुर की सड़कें देहरादून से अच्छी हैं, देहरादून से अच्छी नहीं, देहरादून की सड़कों से अच्छी हैं। ये कहिए आप इसको, देहरादून से नहीं, देहरादून की सड़कों से अच्छी हैं, ये कहिए। मैं कहने लगूँ भाई मेरी इंग्लिश तुमसे अच्छी है, मेरी इंग्लिश तुमसे अच्छी नहीं है, मेरी इंग्लिश तुम्हारी इंग्लिश से अच्छी है। तुमसे अच्छा तो कोई भी नहीं है, चांद तारे फूल और शबनम, तुमसे अच्छा कौन है भाई? तुमसे अच्छा कोई नहीं है, तुमसे अच्छी मेरी इंग्लिश हो सकती है, बस वो भी इसलिए क्योंकि मैंने आपसे थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ा है। आप मुझसे थोड़ा ज़्यादा पढ़ लीजिए, मैं आपकी वीडियो देखता रहूँगा, ये डेफिनेटली वादा है मेरा आपसे। आप थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ लीजिए, फिर वीडियो बनाइए, मैं आपकी वीडियो देखता रहूँगा। कह रहा है कि द इंडियन वे ऑफ थिंकिंग इज सुपीरियर। जब इस तरह की बात हो, मैंने कहा द रोड्स ऑफ सहारनपुर आर बेटर देन देहरादून, तो आपको यहाँ पे कंपेरेटिव डिग्री के बाद अगर बाद में सिंगुलर नाउन हो तो दैट ऑफ, और प्लूरल हो तो दोज ऑफ का इस्तेमाल करना होता है, सिंगुलर के लिए और प्लूरल के लिए। तो द इंडियन वे ऑफ थिंकिंग इज सुपीरियर दैट ऑफ मोस्ट ऑफ द अदर कंट्रीज। यानी कि इस सेंटेंस में आपका सी पर्सन हो जाएगा रॉन्ग, टू की जगह आपको लगाना होगा दैट ऑफ, क्योंकि बात हो रही है वे ऑफ थिंकिंग की जो कि सिंगुलर है। यस, तो करेक्ट हो जाएगा आपका। अ लेटर ऑफ रिकमेंडेशन फ्रॉम द प्रिंसिपल एंड द हेड ऑफ द इंग्लिश डिपार्टमेंट। इस तरह का सेंटेंस ये समझ लीजिए आपके लिए रामबाण है, जो 9 सेंटेंस आ रहा है। मेरे रूल अगर कहीं भी फेल हो जाएं तो मुझे बोल दीजिएगा, मैं वीडियो बनानी छोड़ दूंगा अगले दिन, ये ध्यान रखें आप। मेरे रूल से मतलब ये नहीं कि मैंने अपने रूल बनाए हुए हैं या मैं अंग्रेज का बच्चा हूँ। मैंने बहुत सारे प्रैक्टिस सेट सोल्व किए हैं, उसके ऊपर कुछ ट्रिक्स बनाई हैं और वो ट्रिक्स हमेशा काम करती हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि प्रपोजिशन के बाद वाले पार्ट को कुछ नहीं मानते हैं और आगे बढ़ते चले जाओ, कूदते हैं मेरे साथ में। यस, जरा अगर ये ट्रिक्स आपके पास होंगी तो आप देखना कहाँ कूद जाओगे। सेंटेंस में कह रहा है कि अ लेटर, देखते रहना बच्चों, सेंटेंस पे निगाह रखना बस, क्योंकि मैं सारी बात लिख नहीं पाऊंगा। अ लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, यार खत्म बात, प्रपोजिशन के बाद वाला खत्म, फ्रॉम द प्रिंसिपल एंड द हेड खत्म,
ऑफ इंग्लिश डिपार्टमेंट खत्म। अब आया आपका हैव। अब इन सबको खत्म करते हुए जरा सेंटेंस पढ़ो। अ लेटर हैव। अगर अभी भी आपका मन ना बोल रहा हो ना कि गलत है तो बस फिर मैं आपके लिए कुछ नहीं कर सकता, फिर तो मैं बोल रहूँगा 2 मिनट के लिए आपके लिए। क्या आप ए के साथ में प्लूरल लगाएंगे? अ बॉयज़ आर प्लेइंग क्रिकेट। अ बॉय आर प्लेइंग क्रिकेट, एक लड़का क्रिकेट खेल रहे हैं, ठीक है ये कहना। अगर आपको लग रहा है ठीक है तो हैव लगाइएगा। अब बताइए एल लेटर के साथ में हैव आएगा या हैज़? आपको यहाँ हैज़ लगाना होगा। ये सबसे बेस्ट तरीका बताया मैंने आपको सेंटेंस को कट करने का। कहाँ तक कट करेंगे? जब तक अगली प्रीपोजिशन ना आ जाए या अगली हेल्पिंग वर्ब ना आ जाए, मेन वर्ब ना आ जाए, तब तक आप प्रीपोजिशन के बाद वाले को कट करते चले जाइए। आपका सेंटेंस ऐसे ठीक होगा। बस मैं क्या कह दूँ, यस ये जो बात मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये बहुत ही प्यारी बात बताइए मैंने आपको। एन इंडियन ड्राइवर और कारपेंटर हैज़ टू वर्क। सेंटेंस में आया आपका और। क्या है आपका सेंटेंस में? और। अब इन दोनों को अलग अलग ही माना जाएगा, ड्राइवर को अलग, कारपेंटर को अलग, यानी कि या तो ये या ये, और दोनों ही सिंगुलर हैं तो आपका हैज़ लगाना, ठीक है। हैज़ टू वर्क अबाउट 2 आवर्स टू बाय किलोग्राम ऑफ राइस। यहाँ पे किलोग्राम ऑफ राइस का है जब जितने भी ये मात्रात्मक या संख्यात्मक नाउन होते हैं, किलोग्राम, करोड़, 1000, लाख, मिलीमीटर, मीटर, इनसे पहले कोई निश्चित संख्या ना हो तो आप इनमें ऐसे ई एस लगाते हैं, ध्यान रखना। किलोग्राम्स ऑफ राइस। यदि जितने भी संख्यात्मक या मात्रात्मक नाउन हैं इनसे पहले कोई संख्या ना हो, किलोग्राम, 1000, करोड़, रुपीज़, लाख, इनसे पहले कोई संख्या ना हो तो आप इनमें ऐसे इस लगाएंगे जो मैंने किया यहाँ पे। किलोग्राम्स ऑफ राइस ऐसे कीजिए या फिर आप अ किलोग्राम कीजिए, तब ठीक होगा सेंटेंस। लेकिन ये गलत है, ध्यान रखिए। कभी भी ये दिए गए वर्ड जो मैं आपको बोल रहा हूँ, मैं लिख नहीं रहा हूँ, बोल रहा हूँ, सुनेगा। 1000, करोड़, लाख, मीटर, किलोमीटर, मिलीमीटर, दर्जन, ये वर्ड कभी भी इनसे पहले अगर कोई संख्या ना हो 1 2 3 4 5 तो इनके साथ ऐसे आई आएगा, ध्यान रखें। अगर इनके साथ में कोई संख्या हो 1 2 3 4 5 तो ऐसे आई नहीं आएगा। यस, चलिए। एन इंडियन ड्राइवर हो चुका है तो लाइक मोस्ट यंग वुमन लिविंग एट होम्स आई कांट रियली टॉक अबाउट माई आइडियाज़ और वट आई रियली फील टू माई पेरेंट्स। सेंटेंस में आपको बताना है कि क्या एरर है। अब ये सेंटेंस इतना टुच्चा है कि इस पर अगर मैं बात भी करूँ तो बड़ा बेईमानी है। लाइक मोस्ट यंग वुमन लिविंग एट होम्स, एट होम्स नहीं, एट होम ही होता है बस। यस, एट होम्स नहीं होता है कुछ भी, गलत है आपका ये। क्लियर बात सुनना के आराम से। चलता हूँ आगे 12 पे। कह रहे कि द मिनिस्टर एक्कॉर्ड विद हिज कलीग्स एंड एग्रीड दैट द न्यू प्रोजेक्ट ऑन एजुकेशन शुड बी सैंक्शन इमीडिएटली। माफी चाहूँगा, 12 देखिएगा। द मिनिस्टर कंकर्ड विद हिज कलीग्स, पहले वर्ड में उसने लगाया कंकर्ड, CONCURRED, जिसका मतलब होता है सहमत होना। क्या होता है? सहमत होना। जबकि ये एक वोकैबुलरी बेस्ड सेंटेंस है। इस सेंटेंस में कंकर्ड की जगह आपको लगाना होगा कन्फर्ड, यानी कि सलाह करना या बात करना। क्या करना? सलाह करना या बात करना। द मिनिस्टर कन्फर्ड विद हिज कलीग्स, मिनिस्टर ने अपने कलीग्स यानी कि सहयोगी से बात करी। एंड एग्रीड, और इस समझौते पहुंचा या फिर हाँ करी, दैट द न्यू प्रोजेक्ट ऑफ एजुकेशन शुड बी सैंक्शन इमीडिएटली। तो इस सेंटेंस में ए पार्ट में हो जाएगी मिस्टेक। 14 सेंटेंस, हालांकि इस सेट में 15 सेंटेंस थे, लेकिन 15 सेंटेंस नेक्स्ट पेज होने की वजह से, उस पेज की वजह से मुझे फोटो लेनी पड़ती। मैं आपको 14 ही सेंटेंस करा रहा हूँ और बहुत है ये भी। यस, मेरे साथ अगर आप इतना भी कर लो तो मैं कह रहा हूँ बहुत है भाई, बहुत है। इम्पोर्टेंट कांग्रेस डिसीडेंट। अब यहाँ देखिए ध्यान से, कह रहा है कि इम्पोर्टेंट कांग्रेस डिसीडेंट। सेंटेंस में सब कुछ सिंगुलर है। सिंगुलर है तो इम्पोर्टेंट से पहले आर्टिकल क्यों नहीं लगा रहे? यस, सेंटेंस करेक्ट होगा एन लगा करके, क्योंकि एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। एन इम्पोर्टेंट कांग्रेस डिसीडेंट्स सोर्स सैड एट वंस स्टेज दैट रमन राव एंड चंद्रशेखर had even asked the dissident group to suggest suitable names। पहले वाले पार्ट में इम्पोर्टेंट से पहले एक आर्टिकल आएगा एन। His father would have been pleased to get him a wrist watch if he would have। जी, ख़त्म बात। सेंटेंस डबल मॉडल वर्ब है, ये सेंटेंस मैं नहीं बताऊंगा अब, बस ये है आपका काम। इस सेंटेंस की एरर लिखकर मुझे आपको भेजनी है, लाइव वीडियो के दौरान नहीं, सिंपल कमेंट बॉक्स में।
कितने बच्चे भेजते हैं मैं देखता हूँ। अगर आप लोगों ने सही जवाब दिया तो मेरी तरफ से आपको मिलेगा तुरंत एक सेंटेंस फ्री। यस, आप इसका सही जवाब दीजिएगा, मैं इसको नहीं कराऊंगा, बहुत बार करा चुका हूँ। देखता हूँ कितने बच्चों को ये मेरा रूल याद है। फिलहाल ये सेट होता है आपका ख़त्म। मिलते हैं नेक्स्ट सेट के साथ में कल। आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर वीडियो पे हमारी ऐड आ रहा है तो उस ऐड को प्लीज़ पूरा चलने दें। ऊपर ऐड पर विजिट लिखा आएगा, आप उस पर एक बार विजिट करें और फिर वापस आ जाएं। बस इतना सा काम आपको मेरे लिए करना है और मुझे पता है कि आप पक्का करेंगे। जब मैं आपके लिए इतना कुछ कर रहा हूँ तो आप भी मेरे लिए थोड़ा बहुत तो कर ही सकते हैं और आपका बहुत बहुत आभार होगा इस सब के लिए। फिलहाल चलते हैं, लेते हैं आपसे विदा। गुड बाय, हैव अ नाइस डे, शब बखैर, गुड नाइट।